हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में फिर से आपका दोबारा स्वागत है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और प्यार देते रहिए। और एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, और खूब सारा प्यार और खूब सारा सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट और फॉर योर लव। ठीक है, तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BGC 131। जो भी ग्रेजुएशन के इग्नो के बच्चे हैं, बहुत टेंशन होती है आप लोगों की, कैसे करें क्या नहीं करें। देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। हर कोई चीजों का पूरी तरह से आपको मैं सॉर्ट आउट दूंगा, हर कोई चीज का सोल्यूशन दूंगा, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, तो बिंदास रहिए और खुशी खुशी रहिए, और जो भी प्रॉब्लम आ रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी आंसर्स, तो मुझे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, फेसबुक में आप आ सकते हैं। ठीक ना, फेसबुक में आ जाइए हमारे साथ में, मेरा नाम है राजवीर पांडे। ठीक है, तो उसमें आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, मुझे देख ही रहे हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं वहां से। मैं अभी धीरे धीरे आपके सपोर्ट से, और अगर आपका प्यार रहा तो मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल हो या फिर व्हाट्सएप हो, कोई भी एक जरिया बनाऊंगा जिससे हम डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो होप आप मेरे साथ सपोर्ट में रहेंगे और मैं आपकी खूब खूब हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जो भी इग्नो के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए अभी सीरीज आती रहेगी BGC 131, 132, 134, जो भी जितने भी हैं BAG कोर्स के, तो वो चलता रहेगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक कंप्रीहेंशन है, उसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं BGC 131 ब्लॉक 3 का जो यूनिट 1 है वो पढ़ेंगे। इसका नाम है लीजर। लीजर मीन्स देखिए फ्री टाइम। आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? लीजर मीन्स होता है फ्री टाइम। फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? कहीं जाते हैं, ठीक है, कहीं घूमने जाते हैं, या फिर किसी पहाड़ में चले गए, कहीं घूमने चले गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से बेसिकली क्या क्या बन सकता है। देखिए कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वोकेबलरी है, ग्रामर्स है कुछ इसमें। ठीक है, कंडीशनल, इफ कंडीशनल वाले ग्रामर है, देखेंगे हम लोग। मैंने आपको वादा किया था कि मैं क्वेश्चन आंसर्स और आपके जो भी एक्सरसाइजेस हो, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं सब कुछ आपको दूंगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ हेल्प करूंगा। पर उससे पहले सबसे जरूरी है कि हम लोग सिलेबस को कवर अप करें, और जो भी आपके जो भी समरीज बन रहे हैं, जो भी चैप्टर्स के समरीज बन रहे हैं, उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बायोग्राफी लिखने को आएगा क्रिएटिव राइटिंग के अंदर में। ठीक है, बायोग्राफी मतलब अपने आप जो भी कुछ अपने बारे में लिखते हैं उसको बायोग्राफी कहा जाता है। दूसरे चीज के बारे में, आई एम सॉरी, ऑटोबायोग्राफी हो गया, जो आप लिखते हैं अपने बारे में, लिखेंगे कि मैं ऐसा हूं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने ये किया वो किया, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी और चीज के बारे में लिखना। तो ठीक है, ये जो चीज है ये एक बायोग्राफी है, किसी ने लिखा है। चलते हैं आगे। ठीक है, बिना देर के हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिंपल छोटे छोटे जो भी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे। अगर आप बुक खोल लें, देखिए मैं आपके लिए बुक जो भी है लिया हूं। ठीक है, तो ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा सकूं और क्रिस्टल क्लियर कर सकूं। और सबसे मेन चीज, अगर आपका प्यार बढ़ता रहा तो हम आगे तक और बढ़ेंगे, और टेक्निकल चीज और डेवलप होंगी, और आपके पास में मैं आता रहूंगा। ठीक है, खूब प्यार दीजिए और बिना झिझक, बिना टेंशन के पढ़िए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक बताया गया है बायोग्राफी के बारे में। देखिए नागालैंड के बारे में बताया गया है कि देखिए इंडिया तो एक बहुत ही अच्छा चीज है, यहाँ पे घूमने को आपको बहुत जगह मिल जाएंगी। राजस्थान मिल जाएगा, बीचेस मिल जाएंगी, गोवा की बीच हो गई, इधर आ जाएंगे बंगाल साइड में आपको दार्जिलिंग मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा चीज है। ऊपर थोड़ा और जाएंगे तो नागालैंड मिल जाएगी। तो इसी नागालैंड के बारे में ये कहानी है। यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, हॉर्नबिल। तो नागालैंड के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, उनका एक मेन चीज थीम होता है क्या? अतिथि देवो भव। ठीक है, गेस्ट इज गॉड, ये कॉन्सेप्ट वो मतलब नागा लोग मानते हैं। ये कॉन्सेप्ट नागा लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। वहां का कल्चर, लैंडस्केप, पता ही आपको, पहाड़ को मतलब बात ही कुछ अलग होती है। पीस, उसकी जो पहाड़ियों के लैंडस्केप हो गए, पहाड़ में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये चीजें काफी मजेदार होती है। ठीक है, मतलब दिल को एकदम सुकून देने वाली। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये कहा गया। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में कहा गया, देखो द हॉर्नबिल फेस्टिवल शोकेस ए मिलांज of cultural displays under one roof, attracting visitors from the world। ठीक है, ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, और नागा हेरिटेज विलेज, एक किसामा बोल के एक विलेज है, यहाँ पे मनाया जाता है, जो कि 12 किलोमीटर है कोहिमा से। नागालैंड, कोहिमा नागालैंड का कैपिटल है। तो कोहिमा से 12 किलोमीटर आगे जाएंगे तो किसामा बोल के एक विलेज है, वहां पे जाके मिलेगा। ठीक है, ये विलेज नाम है ना, दो विलेजेस के जोड़ के नाम बनाया गया है। पहले तो एक किगवेमा से की लिया गया और फेसाना से सा लिया गया है, और सफिक्स जो एमे है किसामा, ठीक है, उसका मतलब है विलेज। तो की और सा और मा मतलब विलेज होता है नागालैंड भाषा में। ठीक है, तो एक है
तो इसमें कुछ और भी ट्राइब्स हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स के नाम आप देख सकते हो, आओ, अनगामी, चांग, कोनयाक। तो ये देखिएगा, ये लोग जो है, ठीक है, ये लोग जो है अपने हेरिटेज को, नागालैंड, देखो पता है नागालैंड में क्या होता है, ट्राइबल ज्यादा होते हैं। तो ये अपने जिस तरह से ये अपने है ना, क्या बोलते हैं, अपने हेरिटेज की, अपने कल्चर की, अपने डाइवर्सिटी का प्रोटेक्ट करते हैं ना, साथ ही में क्या करेंगे, साथ ही में ये आपको बहुत अच्छी तरह से, मतलब क्या होता है, मतलब अगर आप उनके साथ अच्छे हो तो बहुत अच्छे हो, नहीं हो तो बहुत, वो भी बहुत खुले, मतलब ये तीर धनुष से बांध के पीछे दौड़ा दौड़ा के एकदम, ठीक है, एकदम बढ़िया से क्लास लेंगे आप लोगों की, अगर आप नहीं मानते हो। पर अगर आप उनको प्यार दोगे तो मान के चलो आपको सर पे उठा के रखेंगे, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करोगे नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द जोक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बनुआ जे जमीर, नागालैंड फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, द फेस्टिवल, तो एक आदमी का नाम है जो जब चीफ सेक्रेटरी है नागालैंड की, उनका नाम है वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनवो जे जमीर। उनके मुताबिक द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर हॉर्नबिल, द बर्ड utilized in Naga tribal folklore. Hornbill is central to Naga tradition, finding symbolic represented in their faith and costumes. देखिए, एक पक्षी के नाम पे ये मतलब नाम दिया गया हॉर्नबिल, ठीक है। यहाँ पे लोग बहुत सारे ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग देखोगे आप, पत्ते लगाते हैं, पक्षियों के जो भी पर होते हैं उनको लगाते हैं, सजते हैं, ऐसे टीका लगाते हैं, ऐसे लाल लाल चीज लगाते हैं, गोल गोल मोतियों के हार पहनते हैं। तो ये बहुत सारी ये चीजें होती है, ठीक है। वन टेल, इसके साथ में क्या एक टेल रिलेटेड है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये हॉर्नबिल बर्ड के ऊपर क्यों आया, और वो जो यहाँ पे जो वो लोग फेदर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। देखिए, वन टेल शोज एक नागा यूथ था, ठीक है, एक यंग लड़का था जो अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट को नहीं कर पाया, ठीक है, वो अपना नहीं कर पाया, वो मतलब इतना उसके पास में मतलब साधन नहीं थे कि अपने मम्मी के ट्रीटमेंट कर सकते, इसलिए अपने दुख के मारे ना वो छोड़ दिया गाँव, छोड़ दिया, मतलब हॉर्नबिल बढ़ के उड़ गया आदमी की तरह हॉर्नबिल, ठीक है। तो हर साल वो आता है और अपने गांव में विजिट करता है, और मिलता है, किससे मिलता है, वो दो लड़कियों से, मतलब उसके तो बिलवेड थी, बिलवेड मतलब प्यार करते थे उनसे, ठीक है। तो वो प्यार करते थे उनसे, अलग मिलना था। एक यहाँ पे बहुत लोगों का तो एक एक ही नहीं मिलता है, अभी इसके पास दो दो थे उसी तरह पर मांगो, सोचो। तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द जोक, स्टडी में फोकस करो, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है बीच में, नहीं तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा स्टडी में फोकस रहेगा, थोड़ा सा बोरिंग भी लगने लगेगा, तो बोर नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो दो लड़कियां थी, इन दो लड़कियों को प्यार करता था, वो हर साल आता था और उनको क्या करता था, अपने फेदर से बॉडी निकाल के दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जब निकाल के दिया था एक एक फेदर बॉडी, उसके बाद जो वो फ्लाई किया है ना, वो कभी बैक नहीं आया, हाँ। तो वो कभी नहीं आया। तो इस जो वो हॉर्नबिल गया, और हॉर्नबिल जो आया, आने के बाद जो अपनी बिलवेड को दो वो फेदर्स दिए, फेदर्स देने के बाद जो वो उड़ा, उसके बाद नहीं आया। तो उसी के याद में ये जो फेदर्स लगाते हैं ना लोग, ये फेदर्स लगा के उसी के याद में लोग झूमते हैं, गाते हैं। देखा ही होगा आपने, बीच में आग लगा के पूरा एकदम घूमते रहते हैं। और हर नागालैंड ज्यादातर नागा पीपल्स को देखोगे आप, यहाँ पे लगा के ऐसे ऐसे है ना, लगा के घूमते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, for Naga, the bird exudes qualities of nobility, beauty, and bravery. Because of its roar-like call, its strength is believed to equal that of tiger, which personifies the quintessential Naga warrior. It is also symbol of fertility, reproduction, and agriculture, and is perceived to possess social values similar to those of humans. देखिए, नागा के कल्चर में, नागा के हिसाब से ये जो बर्ड है वो बिल्कुल टाइगर की तरह फियरफुल है, मतलब एकदम फियर, मतलब पूरा एकदम, ठीक है, फियरलेस है, फियरफुल नहीं, फियरलेस है, ठीक है, कोई डर नहीं है इसके अंदर में, पूरा रोर करता है एकदम, ठीक है। ये उतना ही ताकतवर है जितना कि एक टाइगर है। ये नागा के मतलब जो भी रिप्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, ठीक है, जो भी है फ्लोरिश करता है, बहुत ही अच्छे से मदद करता है। उससे पता चलता है कि हाँ, बर्ड वो सिंबल करता है, किसी सिंबलाइज करता है कि हाँ, उस बर्ड से वो लोग को ताकत, मतलब वो बर्ड वो लोग मानते हैं कि ताकतवर है, बहुत ही अच्छे से एग्रीकल्चर मतलब बढ़ाने में मदद, बढ़ाने में क्या मतलब एक सोच है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ठीक है। टाइगर के बराबर मानते हैं, ठीक है, इस चीज को, ठीक है। वॉरियर मानते हैं इसको, हॉर्नबिल को ये लोग, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वो हॉर्नबिल बहुत ही एक हाई लेवल पे उनके लिए, ठीक है। तो द हॉर्नबिल फेस्टिवल हाइलाइट्स इंक्लूड ट्राइबल डांस। अब होता क्या है हॉर्नबिल फेस्टिवल में, ट्राइबल डांस होते हैं, जैसे मैंने बोला, आग लगा के बीच बीच में डांस करना, ठीक है। एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन होता है क्या, आर्ट एंड क्राफ्ट की एग्जीबिशन लगती है, आर्ट एंड क्राफ्ट होती है, बम्बुओं की चीजें बनती हैं, ठीक है, वाइन्स बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं, फ्लावर शोज होता है, ब्यूटी पेजेंट्स मिलते हैं, देखो ऐसे बम्बू के बनाए हुए कान के, नाक के, ऐसे बहुत सारे ब्यूटी चीजें मिलती हैं, ठीक है।
उसके बाद खाने की चीज भी मिलती हैं। उसके बाद चिली ईटिंग, ठीक है, बम्बू पोल क्लाइंबिंग कंपटीशन होता है, बम्बू को पकड़ कर चढ़ना, बम्बू रिलेटेड कंपटीशन होता है। ज्यादातर वो नेचुरल चीजों से ही अपना जो भी है नेचुरल चीजों को डिपिक्ट करते हैं, नेचुरल चीजों को धरोहर, नेचुरल चीजों को अपना धरोहर मानते हैं, उसी को प्रोडक्शन देते हैं, उसी को बेचने की कोशिश करते हैं या फिर उसी से अपना इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। आर्चरी हो गया, आर्चरी मतलब तीर धनुष उनके पास जाता होता है, तीर धनुष का खेल होता है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। नागा रेसलिंग होता है, म्यूजिक होता है, गेम्स होता है। अब म्यूजिक मतलब ये हमारी तरह अरिजीत सिंह वाला म्यूजिक नहीं होता है, वो म्यूजिक आपको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अलग टाइप का म्यूजिक होता है, पर एक उनके में एक सूदिंग एसेंस है, एक बहुत ही मन को लुभाने वाला चीज होता है, पहाड़ों में मजा ही आता है, ठीक है। चलिए, कंसर्ट होता है। द वॉरियर्स लॉक ड्रम्स, द कलरफुल हेडगियर, द सोलफुल वॉर क्राई, द एक्सक्विजिट costumes, it all are remarkable in their own ways. Delicious local cuisines and dishes that are typical to each Naga tribes are served along with jutho और rice beer, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो वहां पे लोग ड्रम बजाते हैं, बड़ा बड़ा ड्रम लेकर डूम 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 बजाते हैं, ठीक है, पूजा के मतलब पूजा बोल रहा हूँ, जो भी नागा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है उसमें बजाया जाता है, ठीक है। खाने को बहुत सारे मिलते हैं, कॉस्ट्यूम्स का एक अलग ही चीज देखने को मिलेगा, कोई ऐसे पहन के कलरफुल बना है, कोई किसी चीज का कम बना, कोई कोई पत्ते से बना के पहना है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो नागा फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। डिलीशियस कुजीन्स मिलते हैं, ठीक है, खाने को मिलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मिलते हैं। उसे जूथो बोल के एक चीज मिलता है खाने को, जूथो बोल के मतलब, जूथो मतलब राइस बियर, पीने के बाद में एकदम पूरा झूमने लगते हैं, बताइए आपको क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा जो हॉर्नबिल है ये खत्म होता है। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आप चैप्टर पढ़िएगा तो आपको पूरे दिमाग में हॉर्नबिल फेस्टिवल लगेगा, हो रहा है आपके अगल बगल में, ठीक है। तो एकदम खुश रहिए, एकदम अच्छे से पढ़िए और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स